खिसियाए चीन ने इस बार सारी हदें कर दी हैं पार। ड्रैगन के दांत तोड़ने को तैयार है एयरफोर्स। चीन की इस नापाक हरकत ने कर दी है सारी हदें पार। गुस्से से लाल हो चुका है भारत। दूसरा S-400 और राफेल किया एक्टिवेट। कुछ बड़ा करने के मूड में है इंडियन एयरफोर्स। ऋषि सुनक की इस दहाड़ से चीन में आई तबाही। बोले भारत का दुश्मन ड्रैगन मेरा पहला टारगेट, पहले ही दिन बजाऊंगा उसकी पुंगी। ऋषि सुनक के इस भाषण को सभी भारतवासियों को सुनना चाहिए। आज तक भारत को इस तरह से किसी ने आंख नहीं दिखाई होगी। आइए दोस्तों अपनी पहली खबर पर चलते हैं, जहां ऋषि सुनक ने अपने पहले भाषण में पूरे चीन को दहला दिया है। और दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां इस बार चीन ने सारी हदों को पार कर दिया है और इस बार तो भारत भी कुछ बड़ा करने के मूड में है। दोस्तों, भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक अब गरज पड़े हैं और अब उन्होंने चीन को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर वो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो चीन के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त रहेंगे। ऋषि सुनक ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है और उससे निपटना जरूरी भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि सुनक चीन पर इतना भड़के कि उन्होंने अपने भाषण में चीन को नंगा कर दिया, चीन के कपड़े उतार दिए। आज तक इतनी खतरनाक स्पीच खासकर चीन के खिलाफ किसी ने नहीं दी होगी। ऋषि की इस दहाड़ से चीन को पैंट में शुसु हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव चल रहे हैं और वोटिंग का आखिरी चरण बाकी है, जिसमें सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के दो उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रेस के बीच मुकाबला है। और लिज ट्रेस ने पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर चीन और रूस को लेकर नरम होने का आरोप लगाया। वहीं चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में लिखे गए एक लेख ने इस बहस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिस आर्टिकल में कहा गया कि ब्रिटेन और चीन के संबंधों को फिर से अच्छा केवल ऋषि सुनक ही कर सकते हैं और चीन को उनसे बहुत आशा है। बस फिर क्या होना था, इसी बात पर बहस छिड़ गई और ऋषि सुनक ने गुस्से में बोल दिया कि भारत से दुश्मनी के चलते पहले ही चीन उनकी नजरों में चढ़ा हुआ है और ब्रिटिश सरकार से भी उसके संबंध ठीक नहीं, इसलिए चीन मेरा नंबर 1 टारगेट है। वहीं ब्रिटिश अखबार डेली मेल, जो सीधे तौर पर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के तौर पर लिज ट्रेस की दावेदारी का समर्थन कर रहा है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में सुनक के खिलाफ जहर उगला। इसी पर सुनक भड़क गए। भड़के भी क्यों ना, अब तो उनका प्रधानमंत्री बनना जो तय है। चीन के खिलाफ ऋषि ने की है प्रतिज्ञा। दोस्तों, अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए ऋषि सुनक ने चीन को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है और कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो चीन के खिलाफ काफी सख्त रहेंगे, क्योंकि वो काफी खतरनाक है। इसके अलावा उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किए उसमें उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन में चल रहे चीन के 30 कन्फ्यूशियस संस्थान जो कि चीन के हैं उनको बंद कर देगा। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने अपने प्रस्ताव में कहा कि शिक्षा प्रतिष्ठानों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और उन सभी विश्वविद्यालयों में विदेशी मदद को बंद करवा देंगे जो चीन समर्थन में है। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने देश की जनता से वादा किया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी MI5 का इस्तेमाल करके चीन के जासूसों को खदेड़ दिया जाएगा और वो साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नाटो की तरह अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप का निर्माण करेंगे। ऋषि सुनक ने दावा किया है कि चीन हमारी तकनीक चुरा रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है, साथ ही भारत सहित पड़ोसियों को धमकाने का प्रयास कर रहा है। ऋषि सुनक ने कहा कि चीन अपने सिंजियांग प्रांत में और हांगकांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने का काम करता है और लोगों को हिरासत में लेता है और उन्हें टॉर्चर करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन अपनी मुद्रा को दबाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार धांधली करता रहता है। इसके बाद ऋषि सुनक ने कहा कि बस अब बहुत हो गया। बहुत लंबे वक्त से ब्रिटेन ने चीन के लिए कालीन बिछाए रखा है और चीन की नापाक हरकतों, गतिविधियों और महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ आंखें मूंद रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले दिन ही मैं इस भारत के दुश्मन से बदला लूंगा और ये मेरा पहला टारगेट होगा। लिज ट्रेस ने भी चीन के खिलाफ काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने चीनी खतरों के खिलाफ G7 के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक नाटो बनाने का आह्वान किया है और बीजिंग को प्रतिबंधों की चेतावनी दी है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाता है। कुल मिलाकर चीन के आगे अब कुआं और पीछे खाई है। आइए दोस्तों, अब अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसने भारत को परेशानी में डाल दिया है और भारत इससे गहरी सोच में पड़ चुका है। चीन भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में ताइवान वाला खेल खेलने लगा है। चीन लेकिन भूल चुका है कि भारत ताइवान नहीं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी चीन लड़ाकू जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय बलों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के काफी करीब उड़ान भर रहे हैं।
चीनी विमान पिछले 3 से 4 हफ्तों में नियमित रूप से एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं और माना जा रहा है कि चीन भारतीय क्षेत्र में सैनिकों की मौजूदगी के साथ साथ इंडियन आर्मी की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश कर रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना बहुत जिम्मेदारी से स्थिति का जवाब दे रही है और खतरे से निपटने के लिए कोई मौका नहीं ले रही है और साथ ही मामले को किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं दे रही। सरकारी सूत्र बताते हैं कि J-11 सहित चीनी लड़ाकू जेट एलएसी के करीब उड़ान भरते रहते हैं। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कई बार 10 किलोमीटर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी CBM लाइन के उल्लंघन के मामले सामने आए। भारत के सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत वायुसेना के इन उकसावे का जवाब देने के लिए बड़े कदम उठाएगा और भारतीय वायुसेना ने अपने MiG-29 और मिराज 2000 सहित अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को एडवांस ठिकानों पर भेज दिया है, जहां से वे मिनटों में चीनी गतिविधियों का जवाब दे सकते हैं। किसी भी तरह के चीनी खतरे से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने एडवांस लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से तैयारी बैठा ली है और ऐसा लग रहा है कि चीन की सेना लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बाद से टेंशन में है। भारतीय वायुसेना ने अपने अड्डों को काफी अपग्रेड कर दिया है और इसके जरिए भारतीय वायुसेना अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से ही न सिर्फ लगातार चीनी गतिविधियों की निगरानी करते रहते हैं, बल्कि वो किसी भी वक्त चीन की वायुसेना को करारा जवाब दे सकते हैं। यही डर चीन को दिन रात सता रहा है। भारतीय वायुसेना की इन कार्रवाइयों का एक कैलिब्रेटेड तरीके से जवाब दे रही है और उस क्षेत्र में चीनी उड़ान पैटर्न पर भी कड़ी नजर रख रही है, जहां वे कम और उच्च ऊंचाई दोनों पर उड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अप्रैल-मई 2020 की समय सीमा में एलएसी पर चीन की तरफ से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद से भारत भी लद्दाख में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को एडवांस करने के लिए बहुत तेज गति से काम कर रहा है और इंडियन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में काफी तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिसके बाद अब चीन के लिए मामला उल्टा पड़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा उकसावे की शुरुआत 24-25 जून के आसपास हुई। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।